नमस्कार, आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आज हमें सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुड़वार के अंतर्गत ग्राम सभा सरैयापुर विसेन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रसिद्ध कथावाचक महाराज संतोष जी महाराज जी हमारे बीच में हैं और ये बहुत जगह कथा कह चुके हैं और कथावाचक में इनका बहुत ही नाम है। इस तरह से इन्होंने कथा को राम कथा भी कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, हर तरह की कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी कथाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह पर जा चुकी है और बहुत मशहूर हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं इनके बारे में कुछ जीवन परिचय, इनके बारे में कुछ जानेंगे कि ये अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से लिया और कैसे उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया है और किस तरह की कथा कहते हैं। नमस्कार, आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। आचार्य जी, आप बताइए कि आप की शुरुआती शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? शिक्षा जो है वृंदावन धाम मथुरा से श्री रंग लक्ष्मी संस्कृत महाविद्यालय से हमने आचार्य किया है। वहीं से हमारा शिक्षा दीक्षा और श्री अयोध्या जी में रह करके 5 वर्ष श्री रामचरितमानस का भी अध्ययन किया है। ये हमारा शिक्षा का रहा है। और जो मंत्र दीक्षा गुरु हैं हमारे अयोध्या धाम के परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री कमलादास जी महाराज हैं। तो आप जैसे मतलब किस तरह की कथा कहते हैं? श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा और श्री राम कथा, इसका प्रवक्ता है हम। तो अभी तक आपने कितनी कथाओं का आयोजन किया, मतलब कितनी कथाओं को गए आप? लगभग 300-400 के आसपास, लगभग काउंटिंग तो नहीं है लेकिन श्रीमद् भागवत की हो चुकी है और 100-125 के आसपास जो है श्री राम कथा हो चुकी है। अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं कुछ? अब हमारा मुख्य पैतृक स्थान यहाँ वारिसगंज के पास अमेठी जनपद है और गांव का नाम हमारे जो है भोला तिवारी का पुरवा। वर्तमान समय में जो है आगरा जनपद में निवास है हमारा। तो वहाँ पर आप क्या आश्रम वगैरह चलाते हैं? आश्रम वगैरह नहीं, अपना निज निवास है। हाँ, तो पिताजी हमारे रेलवे में कार्यरत रहे तो वहां से सेवानिवृत्त हुए तो वहीं पर अपना निवास बनाया, तो वर्तमान में वहीं रह रहे हैं। तो आप जैसे मतलब कि कथावाचक के रूप में गए तो इसकी आपको कहीं से प्रेरणा मिली होगी, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? अब प्रेरणा क्या, ये अंतः प्रेरणा है और नारायण की कृपा जो कि इस क्षेत्र में आना था और पिताजी माताजी का भी थोड़ा सा घर का ऐसा वातावरण, भक्ति भाव में वातावरण रहा, तो इसलिए अंतः प्रेरणा और नारायण की प्रेरणा, उनकी कृपा, तो इस क्षेत्र में। क्या परिवार में आपके इसी लाइन में कोई? नहीं, इस लाइन में कोई मतलब नहीं। पूजा पाठ? जी नहीं, पूजा पाठ गृह पूजा पाठ होता रहा, बाकी मतलब ऐसे व्यवहारिक रूप हाँ कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई नहीं था जो है। तो आप ही मतलब इस तरह से जी कार्यक्रम? बिल्कुल। तो आप जैसे शिक्षा के लिए आप उस समय गए, हाँ, तो आपको मतलब कि मन में लोगों का कहना था कि भाई आप मतलब कि कथावाचक बन रहे हैं, तो समाज में बहुत कई लोगों ने हाँ मतलब शुरुआती दौर पे कई लोगों ने पिताजी से भी कहा कि पिताजी हमारे रेलवे में थे, टीटी के लिए भी मतलब काफी बार मतलब आदमी आजकल हाँ वो समझ रहा हूँ जी। लेकिन हमारा आंतरिक रुझान उसी तरफ था। हाँ, भगवान की कथाएं कहा जाए और सत्संग, हाँ सत्संग किया जाए, सत्संग सुना जाए, तो इस कारण जो है रुझान था, तो उसी तरफ फिर प्रेरणा मिली और फिर माता पिताजी ने भी फिर इनकार नहीं किया, अस्वीकार नहीं किया। और अच्छा, आप कथा किस किस जिले में कहे होंगे, उसके कुछ याद है आपको? जी। अब दिल्ली से शुरुआत करते हैं, दिल्ली में हो चुकी है, आगरा में, और उत्तर प्रदेश में तो कई जिलों में कथा, अब यहाँ तो सुल्तानपुर में चली रही है और अमेठी जनपद में हुई है, बाराबंकी हुई है और इधर रायबरेली जनपद है, मतलब यहाँ कथाएं हो चुकी हैं। अच्छा, आपकी रोचक कथाओं में कहाँ जैसे मतलब बहुत आनंद आया हुआ? जी, उसके बारे में बताएं। ऐसा है भैया जी, विद्वानों का थोड़ा समाज जहाँ मिलता है तो कथा कहने में भी विशेष आनंद प्राप्त होता है। हाँ, नहीं भीड़ से मतलब नहीं है, तो जैसे कथाओं को समझने वाले, कथाओं के सार समझने वाले ऐसे जिज्ञासु श्रोता, विद्वान श्रोता ऐसे मिलते हैं तो वहाँ विशेष कथा प्रवक्ता को भी आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसी कुछ कथाएं जैसे गौरीगंज यहाँ पे हुआ तो विद्वानों का समाज बढ़िया रहा, तो वहाँ
कथा कहने में जो है अपने आप को विशेष आनंद की प्राप्ति होती है वहां पर, तो ये विशेष रहता है। एक दो चर्चाएं आप बताएं, जैसे कि कहाँ अच्छा कैसे अनुभव हुआ, कुछ उसके बारे में साझा करें। जी जी जी, अब ये जो बता रहे हैं आपको, हरियाणा का जो करनाल क्षेत्र है, यहाँ का भी कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। और इधर ये गौरीगंज क्षेत्र जो है, ये रायबरेली जो है दूसरा काशी कहा जाता है इसको, तो काफी विद्वान समाज वहां पे आया और कथा कहने में वहां विशेष आनंद की प्राप्ति हुई जो है। तो ये क्षेत्र विशेष रहे जो है रायबरेली क्षेत्र, जिसमें बहुत विशेष अच्छा लगा हमें। अच्छा, चलो कुछ बात कर लेते हैं भगवत के बारे में। भगवत में कथा क्या है, कुछ उसके बारे में? जी, भागवत जी में ही वर्णन है, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की वाणी से जो समुत्पन्न है उसको भागवत कहा जाता है। भगवान श्री नारायण ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में ये भागवत जी प्रदान किया, तो भगवान की वाणी के द्वारा उत्पन्न होने के कारण इसको जो है भागवत कहा जाता है। अथवा भागवता नाम चरितम यस्मिन् तद् भागवतम, जिसमें भगवान के प्रिय भक्तों का वर्णन हो, जैसे प्रहलाद जी महाराज हैं, ध्रुव जी महाराज हैं, ब्रज की गोपियां हैं, श्री अम्बरीश जी महाराज हैं, ऐसे भगवत भक्तों का चरित्र जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का नाम भागवत कहा गया। अथवा भगवता चरितम यस्मिन् तद् भागवतम, जिसमें भगवान के संपूर्ण अवतारों का चरित्र यानी 24 अवतारों का जो वर्णन आता है उसमें इस ग्रंथ में वर्णन है, इसलिए भी इसको भागवत कहा जाता है। अथवा भगवत्याः राधायाः गोपनीयम चरितम यस्मिन् तद् भागवतम, भगवती राधा का जिस ग्रंथ में गोपनीय चरित्र है, स्पष्ट रूप से नाम नहीं आया है, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। तो ये ग्रंथ की परिभाषा है भागवत। और अगर सामान्य रूप से समझना चाहें तो भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भगवत। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य से समन्वित होकर के परम तत्व की प्राप्ति करा देने वाला जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम परम तत्व वो ईश्वर तत्व है, तो ईश्वर तत्व की प्राप्ति करा देने वाला जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम भागवत है। भागवत कथा का विस्तार बहुत होता है, कहने का मतलब है कि 7 दिन के लिए कथा होती है। जी जी जी। इसका कोई ऐसा है कि जैसे आदमी कम समय में सुनना चाहे, इसके सार कुछ है कि बताया जाए कि भाई जैसे लंबा समय ना हो, खर्चा ना हो, या जी कम बजट में कोई ऐसा प्रावधान है कि जैसे इसको किया जा सकता है? जी 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 जी। वैसे तो भैया जी साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का ही आयोजन है। जैसे परीक्षित जी महाराज 7 दिन की कथा सुनिए, वही परंपरा चली आ रही है। लेकिन आप मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि भागवत जी का सार क्या है, सार तत्व क्या है? तो भागवत का सार यही है, भगवान की भक्ति। जैसे ब्रज गोपियों ने किया, श्री प्रहलाद जी महाराज ने किया, श्री ध्रुव जी महाराज ने किया, तो भगवान की भक्ति में लग जाए, जन्म लाभा परा पुरुषाम अंते नारायण स्मृति, ये मानव तन प्राप्त है तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान का स्मरण हो। और भगवान का स्मरण अंत में कब होगा? जब जीवन पर्यंत आप भगवान की भक्ति किए होंगे, सत्संग किए होंगे। तो यही है कि ईश्वर तत्व को जाना जाए। चतुश्लोकी भागवत में आया है, तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। हम यहाँ आए हैं, मानव तन हमें प्राप्त है, तो ये बात जानने की जिज्ञासा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो कौन सा, क्या जिज्ञासा? परम तत्व की जिज्ञासा। तो ये परम तत्व, ईश्वर तत्व कहाँ मिलेगा, कहाँ प्राप्ति होगी? बोले भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। भागवत ग्रंथ बता रहा है यस्या सर्वत्र सर्वदा, वो सर्वत्र है और सर्वदा रहने वाला है। और जैसे मानस की भी चौपाई बालकांड में आई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो परमात्मा सर्वत्र है, आप भाव से, भक्ति से, प्रेम से उसको जहां पुकारिए वो प्रकट है। और ये हमारा जो ग्रंथ है भागवत जी ग्रंथ, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लिए है। अब आप पूछेंगे भैया जी क्यों? पहली वंदना जो आई है, पहला श्लोक आप सुनिए भागवत जी का, प्रथम स्कंध, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी की रचना है भागवत जी। अगर वेदव्यास जी चाहते तो यहाँ इस ग्रंथ में, इस श्लोक में लिख सकते थे रामम परम धीमहि, अथवा कृष्णम परम धीमहि, अथवा विष्णुम परम धीमहि, या दुर्गाम पराम धीमहि, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा सत्यम परम धीमहि। यानी किसी मजहब, किसी धर्म में सब व्यक्ति सत्य की ही उपासना कर रहे हैं, चाहे हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, वो धर्म की उपासना कर, वो सत्य की ही उपासना कर रहे हैं। तो ये सत्य का ही इसमें ध्यान बताया गया है। और भागवत जी में आदि में, मध्य में और अंत में सत्य का ही वर्णन है। और सत्य स्वरूप परमात्मा है, यानी सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए, सबके लिए ग्रंथ है ये। राम कृष्ण कह करके, जैसे राम जी का नाम ले लेते तो राम जी के उपासक कहते ये ग्रंथ हमारा है, कृष्ण के भक्त कहते कि ग्रंथ हमारा है। तो ये झगड़ा मिटा दिया वेदव्यास जी ने, सर्वव्यापक मतलब ये ग्रंथ कर दिया, सबके लिए है, सब आनंद ले और सब भगवत प्राप्ति के अधिकारी है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ये भागवत ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो, जैसे आप कह रहे हैं कि भगवान का ही ज्यादा उसमें होता है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं जो है। तो विशेष रूप से जो शुरुआत में वर्णन आया सत्यम परम धीमहि, और अंत में भी आप देखिए, अंत में भी सत्यम परम धीमहि। मध्य, आदि मध्य और अंत विशेष लिया जाता है। आदि में क्या है, मध्य में क्या है, अंत में। जैसे आदि का तो बता ही दिया सत्यम परम धीमहि। मध्य में कहा गया सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, सत्य स्वरूप जो परमात्मा है हम उसकी शरणागति ले रहे हैं। और अंत में भी वही शब्द आया है धीमहि, माने हम सभी उसका ध्यान करते हैं, उसका वंदन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। विशेष रूप से कृष्ण का वर्णन आया, ये बात मैं आपको स्वीकार करता हूं, लेकिन मुख्य जो है, प्रथम जो श्लोक आया है हम सब के लिए है, मानव मात्र के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए है, और यही चर्चा है। और कृष्ण क्या है, कृष्ण भी तो परम सत्य है, वो अल्लाह भी तो परम तत्व है, वो भी तो सत्य है। तो इसलिए मतलब ये सब मानव मात्र के कल्याणार्थ ये ग्रंथ की रचना की गई है। वेदव्यास जी ने कलयुग में आपस में फूट ना हो, आपस में विद्वेष, मानव के कल्याण हेतु ये ग्रंथ की रचना की गई। आप अभी भागवत, थोड़ा सा राम के विषय में चर्चा कर लिया जाए। जी जी, तो भगवान राम के विषय में कुछ आप बताइए। कहते हैं आज समाज में आप देख रहे हैं जगह जगह वृद्धाश्रम बन रहे हैं। माता पिता जो अपने बच्चों के पालन पोषण में, शादी ब्याह में, पढ़ाई लिखाई में सारा जीवन लगा देते हैं, और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, अपने बच्चे अपने माता पिता को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, अथवा घर में भी रह रहे हैं तो उनको नाना प्रकार की ताड़नाएं दी जा रही हैं, बातों से, शरीर से, किसी प्रकार से। रामचरितमानस, भगवान श्री राम का चरित्र दिव्य है, पुरुषोत्तम, हाँ पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचरितमानस अयोध्या कांड जो द्वितीय सोपान मानस का है, भगवान श्री राम वनवास के समय पिता दशरथ जी के पास में आए और कहने लग गए, पिताजी जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का अनुपालन करता है उसके हाथों में चारों पदार्थ हैं, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पीतु मातु प्राण समझा के। जो माता पिता में भगवत बुद्धि रखता है, भगवान की सेवा करता है, उसके हाथों में चारों पदार्थ ये प्राप्त हैं। आज समाज में यही विडंबनाएं हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं उन बातों का। भगवान श्री राम मर्यादित अवतार है और यही शिक्षा देते हैं माता पिता अपने से बड़ों का, अपने से छोटों के प्रति कैसा व्यवहार, कैसा बर्ताव होना चाहिए। एक प्रसंग आपको गीतावली रामायण का सुनाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। भगवान श्री राम उस समय चित्रकूट विराज रहे थे, भरत जी महाराज वहां पहुंचे तो आपको भी विदित होगा, भैया राम को वापस लाने के लिए चरणों में भरत जी ने निवेदन किया, भैया आप वापस चले, आपको लेने के लिए आए हैं। तो भगवान श्री राम वहां एक आदर्श पुत्र कैसा होता है दिखाए, सुनाए, बताए। कहने लगे, भैया भरत, पहले वो पंक्तियां जो गोस्वामी जी की है मैं आपको सुना देता हूं। निज कर खाल खैच या तन चे जौ पितु पग पान ही करावऊं,
हो न उड़न पिता दशरथ ते, कैसे ताके बचन मेटि पति पावऊं। अब इसका अर्थ क्यों कह रहे हैं, भैया भरत, ये हमारे शरीर की जो चर्म है, जो चमड़ी है, इसको निकाल करके, ये चर्म को निकाल करके और ले जाऊं उसको मोची के पास, भैया इसका जूता बना दीजिए, हमारी चमड़ी का जूता बनाइए। और वो मोची उसका जूता बनाए और वो जूता हमारे पिता दशरथ जी अपने चरणों में धारण करें। फिर भी भैया भरत, हम चारों भाई पिता दशरथ के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। ये आदर्श भगवान श्री राम का रहा है। और आज समाज कहाँ जा रहा है, हम अपनी माता पिता की ही आज्ञा का अनुसरण नहीं करते और उनको ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ा है। कहाँ राम जी के मार्गों पे हम चल पा रहे हैं। माता पिता हमारा जन्मदाता है, ये दूसरे हमारे भगवान हैं। तो ये राम जी का आदर्श रहा है, माता पिता का आज्ञा पालन करें, छोटे भाइयों के साथ परिवार में कैसे रहा जाए, ये श्री राम का चरित्र रहा है, जानकी जी का चरित्र रहा है, लक्ष्मण भैया का चरित्र रहा है। मानस रामायण तो ऐसा है, आदर्श ग्रंथ है, सब एक से एक बढ़कर के समाज को सिखाने के लिए। तो यही समाज से मेरा विनम्र निवेदन है कि ग्रंथों को पढ़ा भी जाए और उसका अनुसरण भी जीवन में किया जाए, तभी मानव मात्र का, समाज का, देश का, हमारे भारत राष्ट्र का आगे उन्नति होगी, उत्कर्ष बढ़ेगा। और यही सबसे समाज से निवेदन। दर्शकों को आप कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, उनको क्या मतलब मिले कि जैसे समाज का भी उद्धार हो। जी 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 जी, समाज का उद्धार भगवान के चरित्रों को श्रवण किया जाए, जैसे नवधा भक्ति बताई गई है और श्री सुखदेव भगवान ने प्रारंभ में बताया है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षता भयम्। श्री परीक्षित जी महाराज जब गंगा जी के पावन पुलिन पर पधारे, सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, उन्होंने यही प्रश्न किया जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, वो क्या करे, जीवन पर्यंत उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, मानव मात्र के कल्याण के 3 मार्ग वहां बताए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः, जहां भगवान की कथाएं हो वहां जाकर के आप कथाओं का श्रवण करें, पहला कल्याण प्राप्ति का मार्ग। दूसरे, भगवान कीर्ति का गायन करें। और तीसरा मार्ग है भगवान के स्वरूप का, भगवान के गुणों का स्मरण करें। यही श्लोक का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी मानस के उत्तरकांड में लिखे हैं, राम ही सुमीरिय गाय राम ही सुमीरिय गाय राम ही सुमीरिय गाय राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो भगवान के चरित्रों का आस्वादन किया जाए, श्रवण किया जाए, यही मानव मात्र के कल्याण का एक उपाय है। और अपने परिवार में राम राज्य की स्थापना की जाए, तब ये समाज का, देश का उत्थान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में संतोष जी महाराज इस समय हैं और इन्होंने बहुत अच्छा विचार रखा समाज के हित के लिए और सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा।